आज है 9 फरवरी। 9 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के कुल 25 प्रश्न हम लोगों को मिले हैं, जो कि 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक प्रश्न हैं। अगर आपका भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट्सों में है तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, 100% हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए आज देख लेते हैं कि आज के प्रश्न क्या क्या पूछे गए हैं। देखिए फर्स्ट शिफ्ट में एक प्रश्न आया था, झांझर किस राज्य का लोक नृत्य है। जी हाँ, झांझर किस राज्य का लोक नृत्य के बारे में पूछा था। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि झांझर में अगर आप लोग लगाए हिमाचल प्रदेश तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, झांझर जो है वो लोक नृत्य जो है हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है, और इसको विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के किस जिले में, तो चंबा जिले में मनाया जाता है। तो चंबा जिला नेक्स्ट अगर में आगे से पूछे कि किस जिला के लिए, तो चंबा जिला याद रखिएगा। देखिए एक प्रश्न मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा गया था, बुक एंड ऑथर से एक प्रश्न आया था। द डे ऑफ आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक के बारे में पूछा था। द डे ऑफ आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक मैं बता दूं कि सुधा मूर्ति। अगर आप लोग लगाए हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क यानी जिस दिन मैंने दूध पीना बंद किया, इसको हिंदी में बोला गया। पुस्तक की लेखिका हैं और लेखिका का नाम है मेरे प्यारे साथियों, और बहुत ही जाने माने अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इन्फोसिस फाउंडेशन के अध्यक्ष रह चुकी हैं, जिनका नाम क्या है, सुधा मूर्ति है। और इनके द्वारा और उनके जीवन के वास्तविक अनुभवों के बारे में इस कहानी के माध्यम से संग्रह किया गया है इसमें। और ये जो है मेरे प्यारे साथियों किस प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है, तो पेंगुइन इंडिया के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। इसका भी नाम आप लोग छाप लीजिएगा, पेंगुइन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखिए बुक एंड ऑथर से एक प्रश्न आया था, शक्ति द डिवाइन फेमनिन पुस्तक के लेखक के बारे में पूछा गया था। तो देखिए शक्ति द डिवाइन फेमनिन पुस्तक के लेखक जो है अनुजल चंद्र मौली हैं। ठीक है, अनुज चंद्र मौली इसका हो जाएगा, अनुज चंद्र मौली इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों द शक्ति डिवाइन फेमनिन, ठीक है, पुस्तक की लेखिका है, लेखिका ये भी है अनुजा चंद्रमौली। ठीक है, क्या नाम याद रखना है, अनुजा चंद्रमौली। और यह मेरे प्यारे साथियों पुस्तक जो है भारतीय पौराणिक कथाओं में देवी और देवताओं के विभिन्न रूपों के बारे में और उनकी शक्तियों के बारे में खोज करके बनाया गया है, जिसे रूपा पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इतना आपको याद रखना है कि जो द शक्ति डिवाइन जो पुस्तक है ये रूपा पब्लिकेशन के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है, जिसमें देवी देवताओं के बारे में बताया गया है। देखिए एक प्रश्न मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा गया था, किस शासक ने दक्षिणेश्वर अर्थात दक्षिण भारत का स्वामी के रूप का उपाधि धारण किया था। तो जैसा कि मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि दक्षिण का स्वामी यानी दक्षिणेश्वर के रूप में पुलकेशिन द्वितीय को जाना जाता है। पुलकेशिन द्वितीय मेरे प्यारे साथियों इसी ने दक्षिण भारत के स्वामी का उपाधि धारण किया था। आपको मैं बता दूं कि पुलकेशिन द्वितीय जो था 610 से 642 ईस्वी के एक बतापी के चालुक्य वंश के महान राजा था। ठीक है, बादामी के बतापी जिसको भी कह सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। किसको हराया था, हर्षवर्धन को हराया था। और उसी के बाद मेरे प्यारे साथियों इसका अपना उपाधि हो गया था दक्षिण का स्वामी, यानी दक्षिणेश्वर इसको कहा जाने लगा, यानी इसको एक उपाधि मिल गया दक्षिणेश्वर की। ठीक है, और इसमें मेरे प्यारे साथियों उनके विजयों का वर्णन जो है तो ये आपके उनके दरबारी कवि एक रहा करते थे रवि कृति, और उनके द्वारा एक एहोल अभिलेख था शिलालेख, उसमें इस बात की चर्चा की गई है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि रवि कृति की एहोल अभिलेख है, रवि कृति द्वारा रचित है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों करंट अफेयर्स 2024 से आया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लोकसभा प्रतिनिधित्वों की संख्या कितना प्रतिशत थी, प्रतिशत में पूछा गया है। तो देखिए प्रतिशत में 14% आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना, 14% याद रखिएगा कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें महिलाओं की प्रतिशत भागीदारी की बात की जाए तो उसमें 14% मेरे प्यारे साथियों। अगर आपसे पूछा जाए कि 2024 का जो लोकसभा था वो केमा लोकसभा चुनाव हुआ था, तो 18वां याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखिए एक प्रश्न क्या आया था, एक प्रश्न आया था, ब्राजील में आयोजित हुआ फीफा विश्व कप जिस वर्ष आयोजित हुआ था उसमें भारत ने भाग नहीं लिया था, यानी इनकार कर दिया था भाग लेने से। तो मेरे प्यारे साथियों वो कौन सा वर्ष था ये पूछा था। ठीक है, तो देखिए 1950 में हुआ था, 1950 का वो वर्ष था जिसमें भारत ने मेरे प्यारे साथियों ब्राजील में जब फीफा विश्व कप हो रहा था उसमें भाग लेने से साफ इनकार कर दिया। 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके रीजन्स भी थे, रीजन्स क्या थे, तो मेरे प्यारे साथियों 1950 के फुटबॉल विश्व कप खेलने का आमंत्रण थोड़ा लेट आया था। हालांकि बहुत सारे रीजन्स बताए गए थे, आर्थिक तंगी भी बताया गया था कि उस समय मेरे प्यारे साथियों हम लोगों के पास उतना पैसे नहीं थे,
कि जूता वगैरह प्रोवाइड करा जा सके। और बहुत सारे कारणों में से एक कारण है कि 1950 के फुटबॉल विश्व कप खेलने का आमंत्रण हम लोगों को लेट पहुंचा था और इसमें शर्त थी कि जूता पहनकर ही खेलना है और शायद भारत के खिलाड़ियों के पास जूता पहनकर अभ्यास करने का कोई समय नहीं मिला था, जिसके कारण भारत ने अपना नाम ही वापस ले लिया था। तो ये रीजन आपके सटीक आंसर के लगे, इसको याद रखिएगा। मेरे प्यारे साथियों, एक पीरियोडिक टेबल से प्रश्न आए थे और एक पीरियोडिक टेबल में क्या प्रश्न पूछा गया था, तो मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में किस तत्व को निश्चित स्थान नहीं दिया था। तो देखिए, हाइड्रोजन को मेंडलीव ने जो है वो निश्चित स्थान नहीं दिया था। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी, हालांकि अगर आधुनिक आवर्त सारणी का जनक पूछेगा तो मेरे प्यारे साथियों मोजले को कहा जाता है, लेकिन मेंडलीव जो है आवर्त सारणी को सबसे पहले इसी ने बनाया था। ठीक है, तो इतना। और इसके बाद और मेरे प्यारे साथियों है कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने, तो मोजले ने किया था। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अब चलिए, इससे जो भी मेंडलीव से या जो भी पीरियोडिक टेबल से प्रश्न एक्सपेक्टेड जो होंगे उस सारे प्रश्नों को देख लेते हैं, क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी का पूछेगा कि खोज किसने किया था, तो हेनरी मोजले का नाम याद रखिएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों पूछेगा आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया, तो परमाणु क्रमांक के एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में रखा गया है आधुनिक आवर्त सारणी में। लेकिन मेंडलीव वाला में परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास के रूप में बढ़ते क्रम में रखा गया है। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आएगा। प्रश्न क्या पूछ सकता है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं और कितने वर्ग हैं। तो देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के यानी जो प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल है, तो इसमें 7 आवर्त हैं और 8 वर्ग हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो सबसे हल्की धातु मेरे प्यारे साथियों लिथियम का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो हाइड्रोजन का नाम याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में है, तो ब्रोमीन का याद रखिएगा नाम। धातु बोलेगा तो पारा का याद नाम रखिएगा। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल, तो देखिए दोनों में अंतर क्या है, ये ब्रोमीन रहेगा तो अधातु मारिएगा। ठीक है, और कमरे के ताप पर तरल धातु पूछेगा तो मरकरी यानी पारा को मारिएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे। और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखिए ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, तो हाइड्रोजन मार दीजिएगा। ठीक है, ब्लॉक और आवर्तित यानी पीरियोडिक ट्रेंड्स में आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु के बारे में पूछेगा, तो अधातु में फ्लोरीन मार दीजिएगा। ठीक है, सबसे अधिक धात्विक गुण वाले तत्व पूछेगा तो सीजियम मार दीजिएगा। ठीक है, किस ब्लॉक के तत्व पूछेगा, उत्कृष्ट गैस यानी लिक्विड गैस के बारे में पूछेगा, किस वर्ग में है, तो वर्ग 18 में आते हैं। उत्कृष्ट गैस उत्कृष्ट गैस को 18 में रखा गया है। पूछेगा कि परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाने में क्या होता है, इधर क्या परमाणु त्रिज्या की बात आ रही है, बाएं से दाएं ठीक है। और क्या पूछ सकता है, आयनीकरण क्षमता ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, देखिए आयनीकरण क्षमता के बारे में चाहे ऊपर से नीचे आएगी तो घटेगा। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट्स को पीरियोडिक टेबल से आपको याद रखते हैं, जो कि मेरे प्यारे साथियों ये सब एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या आया था। एक क्वेश्चन आया था, पानी से भरा कागज का कप ज्वाला के ऊपर रखने पर आग हो गई, आग क्यों नहीं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसमें पानी में स्थानांतरित हो जाता है, जिससे कागज अपने प्रज्वलन तापमान पर नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण आग नहीं लग जाता है। तो इसको भी देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक प्रश्न क्या पूछा गया, एक प्रश्न पूछा गया अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है, तो लवण और जल लवण और जल का निर्माण होता है। देखिए एक प्रश्न आया था, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस वर्ष मतलब किस प्रमुख त्योहार के रूप में मनाया जाता है, यानी किस त्योहार के समय में मनाया जाता है, तो ये मकर संक्रांति में मनाया जाता है, वहाँ पे पतंग उत्सव। ठीक है, उसी तरह से मेरे प्यारे साथियों देखिए क्या प्रश्न आया था, तो एक प्रश्न था, सिराजुद्दौला का वह सेनापति कौन था जिसने प्लासी के युद्ध में
उसे धोखा दे दिया था। तो देखिए उसी का सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर। तो मेरे प्यारे साथियों सिराजुद्दौला को मीर जाफर उसका सेनापति ने ही प्लासी के युद्ध में धोखा दे दिया था। और प्लासी का युद्ध कब? तो 23 जून 1797 आपको याद रखना है। ठीक है, आपको नवाब सिराजुद्दौला को धोखा देने वाला प्रमुख सेनापति मीर जाफर मेरे प्यारे साथियों था। और उसने अंग्रेज के साथ जब युद्ध हो रहा था रॉबर्ट क्लाइव के साथ गुप्त समझौता कर लिया था मीर जाफर। और उसके बाद सिराजुद्दौला की हार होती है जिसके कारण नवाब सेना हार गए थे, यानी सिराजुद्दौला की सेना हार गई थी और बंगाल में ब्रिटिश शासन का नींव पड़ा था। तो इन सारे चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। तो मीर जाफर आपका नाम याद रखना था। एक मेरे प्यारे साथियों देखिए एक प्रश्न क्या आया था, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की पृथ्वी सतह से लगभग औसत ऊंचाई कितनी है? तो देखिए यहाँ से जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की पृथ्वी सतह से लगभग औसत ऊंचाई की बात की जाती है। तो ये 400 से 420 किलोमीटर अगर आप लोग मारे हैं तो सही आंसर हो जाएगा। हालांकि 400 भी होगा तो सही आंसर कर देते। ठीक है, देखिए एक प्रश्न मेरे प्यारे साथियों क्या था, प्रसिद्ध 10,000 मंदिर कहाँ स्थित है? तेलंगाना आप लोग याद रखिएगा। प्रसिद्ध 10,000 मंदिर तेलंगाना में है। तो आप लोग कमेंट्स करके जल्दी से बता दीजिए कि इसका निर्माण कब और कहाँ में किया गया था, तेलंगाना की किस जिले में किया गया था। ठीक है, आप लोगों पे मैं इसके कमेंट्स का जवाब मैं इस आंसर का करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखिए क्या आया था, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन कौन है? तो देखिए महात्मा गांधी। 1909 में मेरे प्यारे साथियों दक्षिण अफ्रीका में लिखा गया था इस पुस्तक को महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक? तो इसका जवाब आप लोग देख सकते हैं कि मेरे प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। और सबसे कम वाला राज्य हमको बता दीजिएगा कमेंट्स करके, मैं आप लोगों के ऊपर इस क्वेश्चन को छोड़ता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था। देखिए एक क्वेश्चन आया था, कजरी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो कजरी मेरे प्यारे साथियों लोक नृत्य के बारे में पूछा था। तो कजरी उत्तर प्रदेश अगर आप लोग लगाए हैं तो उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश कजरी का है। ठीक है, कजरी का उत्तर प्रदेश से याद रखिएगा। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों एक प्रश्न क्या आया था, माउंट आबू स्थित दिलवारा का जैन मंदिर परिसर में कुल कितने मंदिर समूह मिले हैं? तो देखिए 5 मंदिर समूहों का एक दिलवारा का मतलब दिलवारा स्थित जैन मंदिर में 5 मंदिर समूह मिले हैं। तो 5 मंदिर समूह अगर आप लोग मारे हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों क्या क्वेश्चन आया था, रजिया सुल्तान किस वर्ष अपने सिंहासन से हटाई गई थी? तो 1240 में आपको पता होगा कि 1240 में हटाया गया था। इसको भी ध्यान रखिएगा, 1240 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों 9 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के जो भी क्वेश्चंस मेरे पास आए थे 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक क्वेश्चंस थे। अगर आपके भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट्स में है तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख जाइएगा, 100% हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही। और हाँ एक बात मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों को लेकर। तो तब तक के लिए टेक केयर।